तो यूट्यूब की एक नई अपडेट आ चुकी है। आई होप आपने सबने शॉर्ट वीडियो देख ली होगी। भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि जो चीज़ कई बार ऐसा होता है कि मैं लिख कर रिप्लाई करती हूँ तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन मन करता है कि काश मैं बोल कर रिप्लाई करूँ। और यूट्यूब ने भाई साहब वो सच कर दिखाया और उन्होंने हमें रिप्लाई करने का ऑप्शन दिया, जिससे कि क्रिएटर जो है वो बोल कर रिप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो AI या वॉइस में वीडियोस बनाते हैं उनके लिए ऑफकोर्स ये सही नहीं होगा। तो यूट्यूब का ये बहुत ही अच्छा अपडेट है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और मैं जब बोलकर रिप्लाई कर रही हूँ तो क्या आपको पसंद आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। पूरा रिव्यू चालू अपी का नहीं करेंगे, व्लॉग आ चुका है, जनाब तो सुमड़ी में चले गए हैं और कुछ छोटी मोटी एक दो चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और रिव्यू कल मिलेगा आपको दिन में। अपने जैसा बेशरम समझ रखा है फनी ने सबको, अपने जीजा जी को बिठा कर लेकर जा रहा है तो फाइनली चालू को पीछे बिठाना पड़ा और जिज्जा जी को आगे बिठाना पड़ा। और फाइनली जिज्जा जी की छुट्टियां खत्म हो गई, क्योंकि ये लोग हैं वेले, क्योंकि इनका तो काम ही व्लॉगिंग से चलता है। फिर वो जनाब हो चाहे फिर वो चालू फनी हो, फनी का तो खैर क्या करें, चालू तो फिर भी कम से कम व्लॉग बनाती है तो एटलीस्ट वो अर्न करती है, वो बात अलग है। एडिटर रख रखा है उसने, अब कैमरा कोई भी उठा ले, एडिटिंग भी नहीं करती है, कैमरा कोई भी उठा ले, तो अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अकेली यही काम कर रही है, क्योंकि अब तो भाई पिज्जा भी कैमरा उठाती है, जरूरत पड़ने पर बेटी खाला भी कैमरा उठा लेती है। और फनी तो खैर है ही उसका राइट हैंड कम ड्राइवर कम कुक। बहुत ही ज्यादा चालाकी से चालू अपी ने ये डाला, ससुराल में जर्दा बनाया और एक्साइटमेंट वाली इमोजी डाल दी और साथ ही साथ ये भी लिख दिया इमोशनल गुड बाय, जिससे कि लोग ये समझे अरे ये भाग रही है यहाँ से, ये तो कह रही थी कि पिज्जा के बर्थडे तक रुकेगी और ये पहले जा रही है। तो ये लोगों को झुंझुना दी दिया इसने। तो क्या इसका झुंझुना जो है वो असर कर पाएगा? लेकिन जिस तरीके से इसके व्यूज जो है जब आई थी, जब एक या दो वीडियो पे तो अच्छे खासे आ गए और एक या दो वीडियो पे तो अच्छे खासे जनाब के भी आ गए, लेकिन तीसरे चौथे व्लॉग में इसके बिल्कुल डीप डाउन फिर से चले गए, पहले जैसे हो गए, क्योंकि लोगों को कुछ नयापन देखना होता है और ये बोर कर रही है फिर से। और घर में तो टिक ही नहीं है, ज्यादातर लोग यही कमेंट कर रहे हैं इसका तलवा घर में ही नहीं टिक रहा, ये रुक ही नहीं रही है, यहाँ भाग वहां भाग। और जिस सर्दी के लिए हवा मचा के रखा हुआ था, अगर इतनी ही सर्दी है तो तू छोटे से बच्चे को लेकर बाहर कैसे भाग फिर सकती है भाई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सबसे पहले तो एक सवाल, क्या चालू अपी ने ये जर्दा बनाया है जिसकी कलर शक्ल तो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे डाउट है कि पूरा 100% इसने बनाया, क्योंकि पूरा जर्दा बनाते हुए इसने रेसिपी दिखाई ही नहीं है। लेकिन लास्ट में ये जुड़ के दिया, फ्रेंड्स हम रिव्यू नहीं ले पाए लेकिन जर्दा वाकई में बहुत ही अच्छा बना था, हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने बनाया है या तुम्हारी सासू माँ ने सुपरविजन दिया था। गाड़ी में बैठकर अपने बहनों को लेकर जा रहा है और उससे कह रहा है कि तुम ओपनिंग लो। क्यों लो भाई, तूने खरीद लिया है उनको, अपना जैसा समझ रखा है, गुलाम है क्या? वो अपनी बीवी के साथ पल दो पल की तुम्हारे लिए व्लॉगिंग के लिए कंटेंट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो नहीं है भाई वो उस टाइप का। तेरी तरह शर्म थोड़ी ना बेच खाई है, ना ही वो घर जमाई है। हाँ, या आया है कुछ दिन छुट्टी के लिए, उसको कह रहा है जोर से बोलो, इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो। 3 घंटे में खास जो है वो नहीं आए हैं, व्लॉग पे व्यूज नहीं आए हैं और कमेंट भी 500 ही है। तो लेते हैं कुछ एक दो कमेंट, जितने मुझे कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो उन कमेंट्स में ये 590 के जो है कमेंट हैं, मतलब करीब इतने कमेंट हैं। और एक भी कमेंट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें मुझे लगे कि चालू की चापलूसी में किसी ने कमेंट किया होगा। कंटिन्यूअसली जो कमेंट दिखाई दे रहे हैं वो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। चलो एक एक कर जैसे कंटिन्यूअसली वो है काउंटिंग के हिसाब से, वैसे ही मैं पढ़कर आपको बता देती हूँ। पहला कमेंट किसी ने लिखा, सना शेख हैं, जो लिख रहे हैं चालू अपने, हालांकि उन्होंने तो सवा नाम लिखा था क्योंकि हम वही बोलेंगे, तो उन्होंने लिखा कि अपने ट्रोल होने का रीजन खुद दे देती है लोगों को, इसलिए लोग बोलते हैं, फिर एंजाइटी होती रहती है इसको, और हंसने की इमोजीज। और उसके बाद यास्मीन जी लिखते हैं, रिजा की डाइटिंग कहाँ गई, मिठाई समोसे के सब खा रही है, डब्बा भी तो बोल रही थी मैं डाइटिंग कर रही हूँ और खा रहे हो बराबर। भैया ये कैसी डाइटिंग हुई बताओ जरा। मैं एग्जैक्टली मैंने वही पॉइंट नोट किया था, क्योंकि मैं जैसे रिव्यू करूंगी तो उस टाइम में बोलूंगी, लेकिन अभी कमेंट के बेसिस पे है तो एग्जैक्टली जैसे उसने पूछा अगर कोई डाइटिंग करता है तो भाई एकदम तुरंत मुंह से आता है। कैसे मुंह से आता है? जैसे कि चालू हैरान हो गई थी कि बच्चा मामू की छोटी बेटी ने साफ मना कर दिया, बार बार कहती ले लो मिठाई ले लो मिठाई, उसने लिया ही नहीं क्योंकि उसको नहीं खाना तो वो नहीं खाना। और जब उसने सुना कि ये मीठा नहीं खाती है या कम खाती है तो चालू को कितनी हैरानी हुई कि अपनी आंखों को लटेर लटेर के दिखा रही, लटेर लटेर मतलब घुमा घुमा के अजीब अजीब मुंह बना बना के कहती किस इसको मीठा नहीं पसंद है, ये मीठा नहीं खाती है, तू बन जाना मीठे की कीड़ी। अब कीड़ा तो नहीं कह सकते भाई साहब ये, क्योंकि कीड़े से तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी, जबरदस्ती मीठा, पूरा खानदान मीठे पे तुला पड़ा रहता है। मतलब मिठाई लेकर आई है और कुछ डिब्बियों में लेकर आई है, कुछ पता नहीं रसमलाई था, रबड़ी थी, पता नहीं क्या चीज थी वो, लेकिन उसके अलावा भी इतनी तरह की सतभेजड़ी मिठाई लेकर आई है जो कि गाँव की मिठाई है, जो वो मिक्स मिठाई का डब्बा बनाकर दे देते हैं। फिर किसी ने लिखा, मैसेज वो कमेंट समझ में नहीं आया लेकिन मैं फिर भी पढ़ देती हूँ। वो लिखा है, किसी आफरीन ने लिखा है, तुम इतनी बड़ी नाशुक्री हो, हिट्स कम डिफरेंट एंड वॉज पर्सनल। ये किससे रिलेटेड था समझ नहीं आया, बट
समझ में इतना आ रहा है कि वो डेफिनेटली इसके फेवर में तो नहीं था, लेकिन नाशुक्री शब्द यूज करा है, इसका मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से बेहतर से जानती है कि इसने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए ये नाशुक्री हो रही है। अगला कमेंट है, एंजाइटी घूमने में नहीं होती है, मेहमान से मिलने में एंजाइटी हो जाती है डब्बा को। किसी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया हुआ है, लेकिन किसी ने उसको मतलब उसको जो है वापस से जवाब दिया है। तो लेकिन पहले चलो कमेंट पढ़ते हैं जिसने भी लिखा है। तो लिखते हैं, चालू ने तो रिजा को और मेहर को टोटली नैनी एंड मेड बना के रखा है, 24/7 काम पे ही लगाए रहती है, इनके बिना तो इसका एक कदम भी पूरा नहीं होता या एक काम भी पूरा नहीं होता। तो फिर किसी ने उनको रिप्लाई करा, सॉरी टू से बट व्हाई पीपल थिंक सो नेगेटिव, व्हाट इफ दे लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ बाय डूइंग प्रैक्टिकल, इज नॉट इट गुड फॉर देयर फ्यूचर। वाह, तुम्हारी ये 36 साल की औरत जिसको तुम डिफेंड कर रहे हो यहाँ पे, वो तो सीख नहीं पाई, और तुम उस 16 साल की बच्ची और 21 साल की लड़की को कह रहे हो कि अच्छा है वो कुछ सीख रहे हैं। अरे भाई, पहले चालू को सिखा लो तभी वो किसी को सिखा लेगी, लेकिन उसकी काम चोरी को बड़ा अच्छा नाम दे दिया। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। तो फिर किसी ने लिखा, मीठा बहुत खाते हैं ये सब। अब बताओ, जो दिख रहा है उसके बेसिस पे कोई और बोल रहा है ना, जो ये दिखाते हैं बस वो सच दिखाते हैं, और उस सच में जब लोगों को लगता है वो बोलते हैं, तो फिर चिढ़ते क्यों हो? अभी सोचो, जब इतना तो रिकॉर्ड कर एक 12, 15, 16, 20, 22 मिनट के व्लॉग में दिख जाता है, अभी ये सोचो जब व्लॉग नहीं बनता होगा तब कितना खाते होंगे। अगला कमेंट है, रिजा कभी वेट लॉस नहीं कर पाएगी चालू के रहते हुए, उसको दीपिका के साथ रहना चाहिए। दीपिका और शोएब ने रिहान को कितने अच्छे से बड़ा किया है। और ये जो मिक्स कमेंट हैं, ये मुस्लिम नेम की भी आईडीज हैं और हिंदू नेम की भी आईडीज। मतलब कहने का ये नहीं है कि अगर सिर्फ ये है कि भाई नॉन मुस्लिम है वही सारी बातों को बोल रहे हैं, जो मुस्लिम है अब वो भी समझ रहे हैं, और उनके सामने भी इनकी असलियत, हिपोक्रेसी और दोगलापन सामने आ रहा है। और जो चालू ने चमचे छोड़ रखे हैं ना, ये मुमताज रऊफी करके एक आईडी है, जो इससे पहले किसी ने कमेंट किया था उसको भी जवाब दे रही थी, और जो ये वाला कोई पल्लवी कामत करके उन्होंने जो ये कमेंट किया है कि रिजा कभी वेट लॉस नहीं कर पाएगी, उसको भी जवाब दे रही है। बक मत अपना दे। अरे भाई तू देख, तेरे बैंक में पैसे नहीं डाल देगी ये चालू चापलूसी के, ये उनको नहीं दे रही, उनको प्रमोट नहीं करी, जो इसके लिए फेवर में वीडियो बना रही है। 200-400 बेचारों के व्यूज आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कितना महान काम कर रहे हैं, हम इस रास्ते पे चलकर आगे बढ़ जाएंगे। सोचो, उन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रहा, वो बेवकूफ़ ये सोचकर बैठे हैं कि हम इस रास्ते पे आगे चलेंगे। अरे तुम 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे इन वीडियो को बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उससे तो अच्छा ना अपने लिए कुछ करो, जो अपनी सगी भाई भाभी की नहीं हुई, उस भाभी की नहीं हुई जिस भाभी ने इसको हुलिया बदल दिया, इसको यहाँ तक मुकाम पे पहुंचाया। और वो भाभी नहीं होती तो इसका भाई भी इतना कामयाब नहीं हो पाता, दोनों भाई भाभी नहीं होते तो ये उसका फायदा उठा के अपना चैनल नहीं चमका पाते। जब ये उनकी सगी नहीं हुई, ये और किसी की है, उनके चेले चपाटों की कैसे सगी हो जाएगी, जो उनके फेवर में कमेंट करते हैं और उनके फेवर में वो वीडियोज बनाते हैं। एक बार उसकी वीडियो को या उसकी आईडी को शेयर कर देगी या रीशेयर कर देगी, उसमें भला हो जाएगा। अगेन फिर किसी और आईडी ने कमेंट लिखा, फ्री नैनी रिजा, कांट शी गो टू हर ओन house for some time, her mom is literally cooking for so many people and this girl can't even go and spend some time there, she has to go and sit in Sabaz ससुराल also, get a life रिजा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी टू लेट। तुम कितना भी कमेंट कर लो, मजाल के उस लड़की को कोई फर्क पड़े। इस बात को मैं 20 बार बोल चुकी हूँ कि जब से यहाँ पर आई है तब से वो लड़की एक बार भी घर में नहीं टिक रही है। भाई पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, कौन सा इन्होंने दिखा दिया कि उसने यहाँ पर आकर ऑनलाइन कोई सी भी क्लास अटेंड करी हो, कौन सा उन्होंने दिखा दिया कि ये यहाँ पर आकर कुछ कर रही है। और तो और अपनी माँ का हाथ बटाने तक के लिए चालू ने, फनी ने, जिन्होंने भी अरेंज किया है, मुझे नहीं पता किसने अरेंज कराया, उनके लिए एक हाउस हेल्प अरेंज कर दी है कि जब तक उनकी अम्मी वहाँ पे टिकी रहेंगी खाना पीना बनाने के लिए। और ये जो हाउस हेल्प है ना, ये तब तक ही टिकी हुई है जब तक जनाब मैडम ये सब यहाँ पर रुके हुए थे, निक्कू टिक्कू पिक्कू सब इतने सारे लोगों का खाना, जबकि खाने पीने में निक्कू टिक्कू भी हेल्प कर रहे थे, तो इसलिए उसको रख लिया गया है। और जब ये निकल जाएगी, वो सब लोग चले गए, तो अब रह गई सिर्फ अम्मी और रिजा, तो वहां पर आती जाती रहती है, तो अपने 2 लोगों के लिए तो अम्मी वो सारे काम कर ही लेंगी। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में रिजा का बर्थडे वगैरह जो भी आया है, उसके पापा की हमें एक भी फोटो देखने के लिए नहीं मिली। इट मीन्स अभी तक उसके पापा वहां पर नहीं आए। हाँ, लेकिन उसकी ननद जरूर आ गई है, जिसकी हमें स्टोरी पे देखने को मिला था, यानी कि फनी का जो भांजा है रॉकस्टार मुजम्मिल, उसकी आईडी को टैग करते हुए चालू ने एक स्टोरी लगाई है जिसमें उसकी सास है, उसकी ननद है जिस पर दिल का स्टिकर लगा दिया है, नेहा की नानी है और नेहा की बड़ी मामी है या छोटी मामी है पता नहीं, जो हज करने के लिए गई थी, और फनी की फुप्पो हैं
और वहाँ पे कोई और फनी की दूसरी फुप्पो भी है और सनी भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये फिर वहां पर पहुंच गई है। किसके घर पहुंच गई है? अपनी ननद के घर फिर से पहुंच गई है, क्योंकि ये जो घर दिखाई दे रहा है, जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, वो उनकी नेहा की नानी का घर है, जहाँ नानी भी है और वहाँ फनी की दोनों फुप्पो कर क्या रही है भाई? नेहा के घर, नेहा के ननिहाल में। और लिख दिया चालू ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आज बड़ी तेरी माशाल्लाह हो रही है। और वेलकम लिखा है, वेलकम टू मोदाहा एट रॉकस्टार मुजम्मिल एंड अफरोज, हैशटैग फैमिली टाइम। फैमिली, आज तुझे बड़ी फैमिली याद आ गई भाई। हाँ, और ये किसी को दिखाया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने भी कुछ कुछ सुना था कि भाई जब वो लड़का उल्टी सीधी बातें कर रहा था अपने कजन के बारे में, उल्टे सीधे कमेंट्स के जवाब दे रहा था, तो भाई साहब पैसे की दुनिया है, पलटू मारी दुनिया है, थूक कर चाटने वालों की दुनिया है। अब मैं बताऊं मैंने ये डायलॉग क्यों मारा है, थूक कर चाटने वाली बात? अगर किसी को समझ में आ गई हो तो जल्दी से बताओ फटाफट से। और जानबूझकर इंस्टाग्राम पे ब्लॉग से पहले ये स्टोरी पोस्ट की गई है इतने सारे लोगों के साथ, यानी कि नेहा के पूरे ननिहाल के साथ, जहां पर फनी की फुप्पो क्या कर रही है, फनी की अम्मी तो चलो साथ में आएंगी ऑफ कोर्स मिलने के लिए, भाई अपनी बेटी आई है। तो फोटो में अफरोज दिखाई दे रही है, रॉकस्टार मुजम्मिल दिखाई दे रहा है और फनी की दोनों फुप्पो दिखाई दे रही हैं, नेहा की नानी है, चालू है, फनी है और उनकी नेहा की मतलब वो मुजम्मिल की मम्मी भी है, यानी कि फनी की बहन भी, जिन पर स्टिकर लगाया हुआ। तो चालू क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, क्या बताने की कोशिश कर रही है, मुझे आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं माशाल्लाह। आप खुद से समझ गए होंगे कि क्या दिखाने की और क्या करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको इज्जत मिल रही है बाहर से और इसको मिली नहीं, तो बस नहले पे दहला दे के मारने की कोशिश कर रही है, जिसमें मेरे हिसाब से तो फेल है, क्योंकि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि जिसकी फितरत होती है ना डसने की, भाई वो डसेगा ही। अब नहीं डस रहा है तो थोड़े दिन बाद डस लेगा। और फिर उसके बाद एक डाली है रील, जिसमें एक्चुअली क्योंकि भाभी जी ने तो बनाए नहीं थे, लेकिन जब भाभी जी ने बनाए थे तो बेचारी को खाने को नहीं मिला वड़ा पाव, तो बेचारी को खुद से बनवाना पड़ा। क्रेविंग हो रही होगी ना, मुंह में पानी आ रहा होगा बेचारी का, लार टपक रही थी, लेकिन ये तो थी नहीं। और जब तक ये पहुंचे जब तक वड़ा पाव खत्म हो गया था, तो इसने मेहर के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की और ये कहा कि मेहर बनवाकर मतलब रात को बन रहे हैं और सुबह वो अपने वहां पर लेकर जाएगी। इतना ही ज्यादा शौक लग रहा था तो चालू पिज्जा से सुबह सुबह बनवा देती स्कूल जाने के टाइम पर। तो सर्दियां हो गई, स्कूल का टाइम थोड़ा सा लेट हो जाता है, इतनी जल्दी कोई नहीं होता कि 7 बजे का स्कूल 7:30 बजे का स्कूल होता है, बल्कि 8:30 से 9 बजे तक के स्कूल हो जाते हैं। तो वो बना रही है वड़ा पाव, और वड़ा पाव तो बना रही है लेकिन हाथ में हमें नेल पेंट अभी भी दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं छुड़वाया भाई? तू तो शादी के तुरंत बाद छुड़वाने वाली थी, बस जबान लड़ाती है जब इसको मौका मिलता है। यहाँ आने के बाद अब उसने नमाज नहीं पढ़ी होगी क्या? यहाँ आने के बाद उसने कुछ नहीं पढ़ा होगा? यहाँ आने के बाद क्या उसने वजू नहीं बनाया होगा जो उसने नेल पेंट अभी तक छुड़ाया ही नहीं है? तो वड़ा पाव बना रही है क्योंकि खुद को भी ठूसना है और मेहर भी लेकर जाएगी अपने टीचर के लिए। और ये जो गुड बाय का जो इसने डाला है, ये इसलिए डाला है क्योंकि इसी व्लॉग में इसने दिखाया है कि भाई भाभी दोनों चले गए हैं, और इसी व्लॉग में इसने दिखाया है कि इसकी जो ननद है डबली, जो इतने दिन से यहाँ पर आई हुई थी और उसने डेरा डाल रखा था अपने पति के साथ, वो भी लौट गई है वापस से अपने भाई फैसल के साथ। बाकी एक पंथ दो मतलब एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की है चालू अपनी ने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ फायदा हो पाए। जब मैं कमेंट बॉक्स देखती हूँ ना तो मुझे बड़ी बड़ी तसल्ली होती है कि एटलीस्ट अब लोग समझ रहे हैं और लोगों की आंखों पे जो पड़ा हुआ पर्दा है ना, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों पे पर्दा हटता जा रहा है और उनको पर्दे के पीछे की असलियत अब दिख रही है। तो जिन मासूम से लोगों के साथ, जिनकी भावनाओं के साथ ये लोग 5 साल से खेलते आ रहे हैं, तो उनको भी अब रियलिटी समझ में आती जा रही है। बस यही तो हम पॉडकास्टर्स का मतलब है कि हम ना इनसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन हमें जब बुरा लगता है, जब हमें असलियत पता होती है या हमें समझ में आ रही होती है और उसके बावजूद भी ये लोगों को उल्लू बना रहे होते हैं और ज्यादा उस पर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोग उनसे अपने आप दिल से कनेक्टेड हो जाते हैं और फिर उनके साथ जब ये झूठ बोलते हैं, हिपोक्रेसी दिखाते हैं, तो बुरा लगता है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब ये देखकर जब अब बहुत सारे लोगों को इस चीज की समझ होती जा रही है। चलिए, तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलूंगी इस व्लॉग के रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।